सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज से हम लोग चल रहे हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री क्लास 12 पार्ट फर्स्ट। आइए जाने बच्चों, टॉपिक है मोल अंश या मोल प्रभाज। बच्चों, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। बच्चों, मोल है क्या? पहले हम लोग इसका अर्थ समझें, दैनिक जीवन में इसका कहाँ प्रयोग होता है। तो लोग बोलते हैं बच्चों, जब हम बाज़ार में जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है किलो में बिकती हैं, कुछ दर्जन में बिकता है। तो लोग कहते हैं मोल क्या है। केला जब बाज़ार में जाएंगे तो ये दर्जन के रूप में बिकता है या दर्जन के रूप में इसे व्यक्त करते हैं। तो 12 केले मतलब दर्जन। उसी तरह अगर परमाणु है या अणु है तो उसे हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो बोलते हैं मोल से। तो इसे मोल से व्यक्त किया जा सकता है। तो बच्चों, आइए ये परिभाषा जो ऊपर दी है इसके हम लोग चित्र के माध्यम से समझें कैसे ये होता है। हाँ बच्चों, हम लोग लेते हैं शरबत। अक्सर गर्मियों के मौसम में हम लोग शरबत पीते हैं। तो बच्चों, शरबत को कहा जाता है विलयन। तो विलयन का मतलब है दो चीज़ का इसमें मिलन होता है। तो पहला भाग होता है चीनी, इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसे कहते हैं विलय, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। बच्चों, जिसकी मात्रा अधिक होती है पानी, उसे कहते हैं विलायक, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। बच्चों, एन ए का मतलब है ए की मोलों की संख्या और बी की मोलों की संख्या। अगर पूछा गया है ये चीनी, इसका मोल अंश क्या है, तो हम लोग लिखेंगे विलय का मोल अंश, इसे लिखेंगे यक्स, यानी मोल अंश का जो प्रतीक होता है यक्स। यक्स से ये विलय यानी चीनी को ऊपर उतार लेंगे और नीचे क्या करेंगे, ये चीनी और ये पानी दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, यानी एन ए प्लस एन बी, ये पहले वाले का रहेगा। विलयन का हम लोग लेंगे तो विलयन का जो रहेगा, विलयन का मोल अंश रहेगा एक्स बी, एन बी को उतारेंगे, एन बी को उतारेंगे और नीचे लिखेंगे एन ए प्लस एन बी। बच्चों, अब आइए इसकी व्याख्या देखें कैसे ये, मतलब इसकी व्याख्या, इसकी परिभाषा है विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलय होता है या विलायक होता है। इसमें से एक घटक की मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। इसे एक से व्यक्त करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बच्चों, ये जो यन होता है, आइए देखें ये यन क्या होता है। तो यन का अपना सूत्र होता है। तो यन का होता है वस्तु का भार। जैसे हम लोग चीनी लेते हैं तो चीनी का भार ले लेंगे, 20 ग्राम 10 ग्राम जो भी होगा ऊपर। चीनी का सूत्र होता है, तो चीनी का सूत्र है जो भी होगा उसका अनुभार लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं यन। तो बच्चों, और एक अंकित प्रश्न ले लें जिससे ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों, 25% ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का प्रयोग पियर साबुन में किया जाता है जिससे वो पारदर्शी हो जाता है। सूत्र है C3H8O3 का जलीय विलयन, यानी ग्लिसरॉल को जल में मिलाया जाता है। अगर 25% ग्लिसरॉल है तो 100 में से 25 कम कर देंगे, प्रतिशत है तो 75% पानी हो जाएगा, यानी पानी की मात्रा अधिक है। बच्चों, ग्लिसरॉल की मोल अंश की गणना करें। बच्चों, हमें सिर्फ ग्लिसरॉल के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आपको जो है अणुभार दिया होगा, अगर नहीं है तो हम इसको कैसे निकालेंगे बेटा। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और उसका अणुभार होगा डबल, यानी 6 का 12। हाइड्रोजन का चाहे परमाणु क्रमांक हो चाहे परमाणु भार हो, एक ही होगा। ऑक्सीजन का 8 और 10 का करेंगे डबल। अब हम लोग कैसे इसका जो है निकालेंगे, आइए देखें बच्चे लोग। तो सबसे पहले हम लोग निकालें इसका अणुभार। तो ये 3 यहाँ का, 12 कार्बन का, 12 तिहाई 36 होता है। बच्चों, ये 8 कहाँ से आया, ये हाइड्रोजन का 8 है, गुणते 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है। ये 16 कहाँ से आया, ऑक्सीजन का 16, ये 3, सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 92। जल का भी निकाल लेंगे तो ये 2 कहाँ से आया, हाइड्रोजन का 2, गुणते 1, ऑक्सीजन का 16, तो ये 16 और 2 18 हो जाता है। अब आइए हम लोग इसको जो है सूत्र लिखें। हमें सिर्फ क्या चाहिए, केवल और केवल हमें चाहिए ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का होगा एक से एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो आइए देखें एन ए क्या है बेटा। तो लोग कहते हैं कि एन ए जो है ग्लिसरॉल का वजन यानी कितना प्रतिशत है, 25, उसका अणुभार है 92, सब काट पीट के आता है 0.271। बच्चों, उसी तरह हम लोग जल का भी निकाल लेंगे। तो जल का होता है भार जो है 75 बटे 18 बटे होगा 18, इसका होगा 4.166। ये कहाँ से आया बेटा, ये एन ए का मान है 0.271, ये वाला। फिर एन ए का मान फिर से लिखो, फिर एन बी का मान लिखो 4.166, इसको जोड़ो को इसको भाग दो तो 0.061, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, धन्यवाद।